90 की दहाई होती थी, किसी को खास पता नहीं चलता था। सोशल मीडिया का दौर है, अभी सबको पता चल गया कि ये इनकी कौन सी सियासत चाह रही है और ये क्या कर रहे हैं। अब देखें, इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने हर बंदा इस्तेमाल कर लिया। पहले इन्होंने अपने बंदे उतारे, जब वो नाकाम हो गए, फिर इन्होंने अपनी औरतें उतारी, वो भी नाकाम हो गई, फिर इन्होंने दीन फरोश मौलवी उतारे, वो भी नाकाम हो गए, फिर इन्होंने अपने हड्डी खोर सहाफ़ी उतारे, वो भी नाकाम हो गए, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ इनका हाथ पाँव बिल्कुल यानी कि सुन्न हो गए। जब इनको कुछ नज़र ना आया तो इन्होंने फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ खुसरे भी उतारे, वो भी नाकाम हो गए। अब इनके पास कुछ भी नहीं था, फिर इन्होंने बूढ़ी औरतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया इमरान खान के ख़िलाफ़। कभी कोई किताब, कभी कोई किताब, अभी ये हाजरा खान की किताब आ गई है इस पर। और भाई अगर इन्हीं किताबों का कुछ असर होता तो पार्लियामेंट हाउस से बाज़ार हुसन तक या बाज़ार हुसन से पार्लियामेंट हाउस तक, जो भी किताब का नाम है वो भी लिखी गई है, वो भी सियासतदानों पर लिखी गई है, वो भी देख लें। फिर एक रंगीला वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ पर लिखी गई है, वो भी देख लें। इस तरह की बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इन लोगों के ऊपर, फिर उन पर उनका भी यानी कि क्या कहते हैं मुताला कर लें, उनको भी देख लें, उनको भी पढ़ लें, तो आपको कुछ हो जाएगा। ये किताबों वगैरह नहीं, शुरू से गंदी सियासत करती आई है, ये चीज़ कन्फर्म हो गई। जैसे खबर मनिका का इंटरव्यू आया, उससे पहले कुछ रहनुमा थे नून लीग के, उन्होंने खुद बोला, अपने मुंह से तस्लीम किया कि खबर मनिका का जो है वो इंटरव्यू आने वाला है, फिर देखना क्या हो जाएगा। तो इससे यही बात साबित हो गई कि नून लीग ने शुरू से, जहाँ से जब इन्होंने सियासत शुरू की, वहीं पे इनकी सियासत अभी तक अटकी हुई है, यानी कि गंदी और गलीज सियासत। जब ये अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ नाकाम हो जाते हैं, अपने दुश्मनों के हरीफ के ख़िलाफ़ नाकाम हो जाते हैं, तो फिर ये उनके ज़ातियत पर हमले करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बहुत ही गलीज सियासत करते हैं, बहुत ही गंदी सियासत करते हैं, उनके घर वालों के ख़िलाफ़ करते हैं सियासत गंदी। जैसा कि आपने सुना था, देखा भी होगा कई लोगों ने, कि जो इन्होंने बेनज़ीर के साथ किया, तस्वीरें फेंकी गई, पीली टैक्सी के नारे लगाए गए, और इन्होंने जो मुशर्रफ के साथ किया, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ स्कैंडल शुरू किया, और उसके बाद एक जो जमात इस्लामी के मुफ्ती समीउल हक साहब थे, उनके बारे में इन्होंने किया कि एक जो मैडम ताहरा, तो उसने बोला जी मैं जिस्म फरोशी का धंधा करती हूँ, और समीउल हक साहब जो है मुफ्ती मौलाना समीउल हक साहब जमात इस्लामी के जो वो मेरे गाहक हैं, और भी कुछ बहुत ज़्यादा बकवासात की। यानी कि नून लीग का ये शुरू से रहा है, और ये काम नून लीग का था, आपको भी पता है। फिर उसके बाद मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई इस तरह का काम हो, जैसे बम्बई ताजमहल होटल के अंदर अटैक हुआ तो नवाज शरीफ ने बोला वो पाकिस्तान ने किया, और उसके बाद पठानकोट के अंदर जो हमले हुए उसकी FIR जो है नवाज शरीफ के मदीयत में गुजरांवाला दर्ज करवाई गई। उसके बाद यही जो जंग न्यूज़ है, इन्होंने अखबार में लिखा था कि नवाज शरीफ ने 60 ट्रक असले के भेजे हैं पाक आर्मी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए। और उसके बाद ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। मरियम नवाज ने अपने फैसलाबाद आई थी या मुल्तान, वहाँ पे वर्कर कन्वेंशन हो रही थी, वहाँ पे ये नारे लगवाई, और ये स्टेज पे खड़ी थी और तालियां बजा रही थी और मुस्कुरा रही थी और हाथ से ऐसे ऐसे इशारे कर रही थी कि हाँ और ऊँची बोलो, ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है। मरियम नवाज के होते हुए वहाँ पर नारे लगे। नवाज शरीफ साहब जब लंदन में थे, वहाँ पे इन्होंने क्या क्या जनरलों के बारे में बोला और आर्मी के ख़िलाफ़ बोला, और पता नहीं किसके किसके बारे में बोला। फिर डॉनलिक्स देख लें, मीमो गेट्स देख लें, और उसके बाद यानी कि शुरू से ना ये, अब मैं क्या बोलूँ, सारी दुनिया को पता है। लेकिन इनका ये ना मकरू चेहरा जो है ना वो सामने आ गया। पहले इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, और आप लोग ये जो होशे हथकंडे कर रहे हैं, इससे इमरान खान की मकबूलियत और ज़्यादा हो रही है। आप लोग खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारें, जो थोड़ी सी आपकी इज्जत रह गई है उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। यकीन करें, आप एक दफ़ा अवाम में निकल के देखें, ये नून लीग वाले और दूसरे PTM वाले, और जाकर बोलें कि हम आपको ठीक कर देंगे, आपके मुल्क को ठीक कर देंगे, हम आपके लिए बहुत कुछ कर देंगे, हमें एक मौका दें। और फिर देखें अवाम आप लोगों के साथ क्या करती है और आपको किस तरह का मौका देती है। आप एक दफ़ा निकले तो सही वोट लेने, आप एक दफ़ा निकलें तो सही अवाम में, एक दफ़ा तो बोलें, जाकर निकले अवाम में, निकल कर ये बताएं। यही चीज़ है कि आप लोग ना इलेक्शन की तरफ आ रहे हैं और ना आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो। आपको पता है कि अवाम को अब सब कुछ पता चल चुका है, अवाम हकीकत जान चुकी है कि जो लोगों ने उनके साथ शुरू से तमाशे किए, किस तरह अवाम को लूटा, किस तरह अवाम को खाया, किस तरह पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, किस तरह पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया, किस तरह पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों के अंदर जो हमले होते थे मुलवस किया, किस तरह मुल्क का बेड़ा गर्क किया, किस तरह पाकिस्तान की इकानमी जो है उसको नीचे किया, किस तरह कमीशनें खा के चीज़ें बनाई और अपने पेट बढ़े, अपने बैंक बैलेंस बने। दुनिया को सब कुछ पता चल चुका है। ये सिर्फ ये नहीं है, ये मैंने आपको पहले बोला, ये 90 की दहाई नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल है। यकीन करें, आप किसी रेडी वाले से भी पूछ लेना, जो रेडी वाला है उससे भी पूछ लेना, तो वो भी आपको बताएगा कि कैसे कैसे इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है।
ایک دفعہ آپ نکل کر دیکھیں باہر، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی یہ کتابوں وغیرہ سے اور ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کسی کو بھی. جب تک اللہ پاک کی ذات کسی کے ساتھ ہے، کسی کو عزت دینا چاہتی ہے نا، دنیا کی ساری طاقت بھی اس کے خلاف لگ جائے نا، اس کی مثلا کہ عزت خراب کرنے میں لگ جائے، تو جب تک اللہ پاک کی ذات اس شخص کے ساتھ ہے نا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.